विजय गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट इन भारती कॉलेज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जब स्टार्टिंग में जब पर्यावरण को पढ़ते थे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या पढ़ते थे, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, ये दोनों मुख्य थे हमारे टाइम पर। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से एक नया प्रदूषण जन्म ले रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। अब ऐसा मैंने क्यों बोला कि ऐसा पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि इससे पहले इतना ज़्यादा मात्रा में ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था। अभी बढ़ते शहरी इलाके बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे उद्योगों का निर्माण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इन निर्माणों के चलते और इस बढ़ते हुए शहरों के चलते क्या हो रहा है, शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है। शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है मतलब ध्वनि एक लिमिट से ज़्यादा निकल रही है, और वो ध्वनि क्या कर सकती है, वो ध्वनि हमारे सुनने की क्षमताओं को भी कम कर सकती है और बहुत टाइप्स के बीमारी भी दे सकती है। हम उस ध्वनि प्रदूषण के चलते बहुत सारी बीमारियों से घिरे रह सकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का प्रदूषण है। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण है, ये तब तक हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उसके संपर्क में ना आए। मतलब अगर हम गंदे पानी के संपर्क में आ रहे हैं तब तो हमको इन्फेक्शन पहुंचाएगा ना, या जो हवा है, प्रदूषित हवा है। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ हूँ, यहाँ का हवा एकदम नेचुरल है, ठीक है, ठीक, तो यहाँ हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण ऐसा है कि ये दूर से भी अगर आ रहा है, ठीक, जैसे आपके आस पास से अगर ट्रेन पार हो रहा है हॉर्न मारते हुए, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, मतलब इसका जो प्रभाव है ये दूर से भी तेज हो सकता है। ठीक है, अब ध्वनि प्रदूषण होता कैसे है, हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग करने वाले क्रियाकलापों के द्वारा। अब जैसे विमान, एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट और जहाज रहता है, रेलवे, फैक्ट्रियाँ, ठीक है, इतने सारे, और ओकेज़न में जो लाउड स्पीकर हम लोग यूज़ करते हैं वो सब, दिवाली में जो पटाखे फोड़ते हैं वो सब, ये सब क्या करते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। ध्वनि दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की मतलब एक ध्वनि वो होती है जो आपको मतलब आनंदमयी लगे, इट मीन्स आपको रिलैक्स पहुंचाए। जैसे आप गाने सुनते होंगे, ठीक है, एक लिमिटेड साउंड में आप गाने सुनते होंगे, वो आपको रिलैक्स पहुंचाता है। दूसरी ध्वनि क्या होती है, वो बीमारियों का घर है। मतलब एक लिमिट से ज़्यादा जब हम उसको सुनते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है, हार्ट अटैक आने का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके साथ साथ आपकी सुनने की क्षमता कम होती है, उससे नींद न आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, नींद नहीं आता उससे जल्दी से, और सर दर्द, अचानक से सर दर्द पकड़ता है। अभी के टाइम में आप लोग देखते होंगे, आप ही लोग के सर्कल में, ग्रुप में जो भी होंगे, सर दर्द का प्रॉब्लम एकदम कॉमन हो गया है। मतलब हर एक दूसरा व्यक्ति उसको अचानक से मतलब आए 2 दिन में उसको सर दर्द करते ही रहता है। ठीक, कई बार आपको भी करता होगा। तो ये क्या है, ये ध्वनि प्रदूषण के चलते उत्पन्न बीमारी ही तो है एक प्रकार का। ठीक है, तो और आजकल के टाइम पे पता है, जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके द्वारा बोला गया है कि 45 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि हमारे रहने लायक नहीं है। मतलब उससे ज़्यादा की ध्वनि अगर उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पे आप सर्वाइव कर रहे हो तो आपको मेनी टाइप्स के प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, इरिटेशन टाइप के। लेकिन अभी आपको पता है, हम लोग जो बड़े बड़े महानगर हैं, ठीक है, वहाँ लोग कितने ज़्यादा डेसिबल साउंड को सुन के सर्वाइव कर रहे हैं। वहाँ 85 से 115 डेसिबल के बीच में डेली का डेली वहाँ साउंड जनरेट होता है, और उसके बीच में वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं इतना ज़्यादा। जबकि हमारा जो लिमिटेड है, WHO के द्वारा जो लिमिट दिया गया है वो क्या है, 45 डेसिबल, ठीक, 45 डेसिबल। ठीक है, तो ये
था आपका ध्वनि प्रदूषण। अब इसको हम लोग परिभाषित क्या करेंगे? देखिए, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने बहुत टाइप के डेफिनेशन इसको दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से कुछ है कि जो ध्वनि है, ठीक है, वह ध्वनि जिसको हम सहन ना कर सके सुन के, वो क्या है? ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है। वह ध्वनि, वह अनचाही ध्वनि, ठीक है। देखो, शोर और ध्वनि ये दोनों ना अलग अलग चीज़ है। स्वर, शोर शराबा इट मीन्स एक निश्चित क्या बोलते हैं, एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? आवाज़ उत्पन्न कर रहे हैं, ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शोर, ठीक है। तो अनचाही ध्वनि जिसका मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों पे, अनचाही ध्वनि ये क्या है? नॉइज पॉल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार की अनचाही ध्वनि है, ठीक, जिसका प्रभाव मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के सुनने की क्षमताओं को कम करता है तथा उनमें मतलब बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है, जैसे इरिटेशन, सर दर्द, ठीक है, और भूख न लगना, हार्ट अटैक भी आ सकता है इससे, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है अधिक ध्वनि सुनने से। आप लोगों ने खुद देखा होगा, जब आप डीजे के आसपास रहते हो ना, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन लेवल है वो हाई रहता है थोड़ा सा, ठीक। तो वह अनचाही ध्वनि जिसके द्वारा, मतलब बोल सकते हैं कि वह अनचाही ध्वनि जिससे मनुष्य तथा जीवित अन्य प्राणियों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उस ध्वनि को क्या बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, अब सोर्स ऑफ क्या पढ़ेंगे? सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन में क्या होता है? एक होता है प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स, दूसरा होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, ठीक है। पहला क्या है? प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल स्रोत, ठीक है। अब आप लोग ये बोलते होंगे कि प्राकृतिक स्रोत के द्वारा कैसे ध्वनि उत्पन्न होता है। हम लोग तो ध्वनि प्रदूषण में यही जानते आ रहे हैं कि जो ट्रेनें चलती है, गाड़ियाँ इतनी चलती हैं जिनके हॉर्न इतना हाई प्रेशर हॉर्न, जिसको आप लोग बोलते हो प्रेशर हॉर्न जो बजाते हैं, ये सब चीज़ें बस कारण है ध्वनि प्रदूषण के। लेकिन ऐसा नहीं है, कई प्राकृतिक स्रोत भी हैं जिनके चलते ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। जैसे बादलों में गड़गड़ाहट, आप लोगों ने सुना होगा, बादलों में बहुत तेज गड़गड़ाहट होता है, वो भी क्या है? ध्वनि प्रदूषण भी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डेसिबल में ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। बादलों में गड़गड़ाहट, बिजली की गड़गड़ाहट, ठीक है। तूफानी हवाएं, जब हवा चलता है तो आप लोग सुने होंगे उसका साउंड भी ना एकदम तेज रहता है। मतलब आप घर के अंदर हो, चारों साइड से घिरे हो, लेकिन सामने से जब तूफान जाते रहते हैं ना, आप तो घर के अंदर हो, लेकिन आप सिर्फ सुन के पता लगा सकते हो कि आपका तूफान कितना तेज जा रहा है, ठीक। उसमें भी आवाज़ होता है, ठीक है। और जो झरना होता है, ऊंचे क्या बोलते हैं, पहाड़ों से जो झरना गिरता है, वो भी क्या करता है? आवाज़ उत्पन्न करता है, ठीक है। ज्वालामुखी फटता है, वो भी क्या करता है? आवाज़ उत्पन्न करता है। जो भूकंप आता है, वो भी क्या करता है? आवाज़ उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये जो आवाज़ उत्पन्न करता है, ठीक। और जो जीव जंतु हैं, कई जीव जंतु क्या होते हैं? चिल्लाते हैं, वो भी एक लिमिट से ज़्यादा डेसिबल का आवाज़ उत्पन्न करते हैं, जो हम हमारे असहनीय बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को सुना होगा, जब शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल गूंज जाता है, ठीक। तो भाई उसका आवाज़ तेज है, तब तो पूरे चारों तरफ सुनाई देता है ना। तो एक लिमिट से ज़्यादा उसने भी उत्पन्न किया, वो भी क्या है? ध्वनि प्रदूषण है,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं प्राकृतिक स्रोत ध्वनि प्रदूषण के, ठीक, जिसके द्वारा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषित होता है, जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। लेकिन जैसे बादल गरज रहे हैं, तो जब बरसात का मौसम आएगा तभी ये सब चीज़ होएगा, बिजली तभी चमकेगा, ज्वालामुखी इतना फट नहीं रहा है, ठीक है, ज्वालामुखी इतना भी ज़्यादा फट नहीं रहा है, झरना का भी एक लिमिट में ही है, ठीक। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी प्राकृतिक स्रोत है नॉइज़ पॉल्यूशन के, जो भी प्राकृतिक स्रोत हैं आपके ध्वनि प्रदूषण के, वो क्षण मात्र के हैं। क्षण मात्र के मतलब बहुत कम है वो, मतलब वो जितने हैं ना उसके साथ हम सरवाइव कर सकते हैं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि उतने ध्वनि प्रदूषण में हम सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जो मेन ध्वनि प्रदूषण है, जो कि बीमारियों का कारण है, वो क्या है, कृत्रिम स्रोत। अब कृत्रिम स्रोत जो है इसको दो भाग में बांटा गया है, ठीक है, अचल स्रोत और सचल स्रोत, डायनेमिक सोर्स और स्टेशनरी सोर्स। जो आपका आर्टिफिशियल है, ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्टेशनरी सोर्स और दूसरा है डायनामिक सोर्स। ठीक, अचल सोर्स और सचल सोर्स। तो सोर्स इसमें क्या है, स्टेशनरी सोर्स, ठीक है, अचल स्रोत और सचल स्रोत, डायनामिक सोर्स, ठीक। तो आर्टिफिशियल सोर्स क्या है, ये स्रोत मानव के द्वारा पैदा किए जाते हैं, ठीक। ये क्या है, ह्यूमन मेड है, हमारे द्वारा बनाया हुआ एक सोर्स, जो क्या करता है, वायु प्रदूषण का कारक बनता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो तो हो गया आपका आर्टिफिशियल सोर्स। अब उसमें क्या है, स्टेशनरी सोर्स और डायनामिक सोर्स, ठीक है। तो स्टेशनरी सोर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, कारखाना, रेडियो, टेलीविज़न, पत्थर के उद्योग, सीमेंट उद्योग, मिलों के सायरन, लाउड स्पीकर, स्टीरियो, विवाह उत्सव आदि, ठीक है। तो ये क्या है, इनमें शोर उत्पन्न करने वाले कारक अपने स्थान पर रहकर ही शोर को चारों ओर प्रसारित करते हैं। मतलब आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि जो स्टेशनरी सोर्स है, ठीक है, जो अचल है, वो क्या होगा, एक ही स्थान पर होगा और वहीं से ध्वनि उत्पन्न करके चारों ओर प्रसारित करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी सोर्स। इसका मतलब जो डायनेमिक सोर्स है वो क्या होगा, जो अब इसका एग्जांपल बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पहले तो अभी हम कोई देख लेते हैं स्टेशनरी सोर्स। तो जो स्टेशनरी सोर्स है वो क्या है, कारखाने, रेडियो, टेलीविज़न, मतलब जो चीज़ एक ही जगह रह सकता है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न करते 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 जा रहा है कहीं, ठीक है। तो वो क्या में आएगा, स्टेशनरी सोर्स में। और जो आपका सचल सोर्स, डायनामिक सोर्स है, उसमें क्या आएगा, रेलगाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर और क्या है, बच्चों के खेलने से उत्पन्न जो क्या बोलते हैं आपको ध्वनि प्रदूषण है वो, ठीक है, चुनाव प्रचार प्रसार और पटाखे, ठीक है, पटाखों का स्रोत, विस्फोट, ये सब चीज़ जो होता है, ये सब चीज़ क्या है, और फायरिंग का जो सोर्स है, फायरिंग के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण है, ये आता है आपका डायनेमिक स्रोत में। डायनेमिक स्रोत मतलब ये तो एक ही जगह पे है। अब जैसे रेलगाड़ी हॉर्न बजाते बजाते या उसका जो आवाज़ रहता है वो क्या होता है, जहाँ से वो ट्रेवल करती जाती है वहाँ वो
जितना मतलब वो ट्रेवल करती जाती है उतना ध्वनि को फैलाती जाती है। ठीक है, अब यहाँ से फैलाती फैलाती अगर मान के चलो रायपुर जा रही है तो यहाँ से रायपुर के बीच में वो पूरा क्या करेगी, ध्वनि प्रदूषण फैलाते फैलाते जाएगी। ठीक है, तो ये अचल स्रोत क्या, सॉरी सचल स्रोत क्या होता है, डायनेमिक सोर्स, ये एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित होता है। ठीक है, और स्थानांतरित होने के साथ साथ अपने आसपास के एरिया में फैलाता है। और अचल स्रोत क्या था, एक ही जगह में रहता है और वहीं पास ध्वनि उत्पन्न करके आसपास फैलाता है। लेकिन सचल में क्या है, वो खुद भी क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है और उसके साथ साथ जहाँ तक वो जाते जाता है वहाँ के आसपास के नेचर में क्या करता है, ध्वनि को प्रदूषित करते जाता है। मतलब एक लिमिट से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हुए वो स्थानांतरित होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक सोर्स। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, नॉइस पोल्यूशन होता क्या है, उससे हमको नुकसान क्या क्या है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने देखा नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स तो हमने पढ़ा, आर्टिफिशियल सोर्स में हमने क्या देखा, स्टेशनरी सोर्स और डायनेमिक सोर्स। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, जिसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, ध्वनि प्रदूषण के प्रकार। ठीक, थैंक यू।